Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 8 of the second chapter, Units and Measurement of class 11th. The topic that today to be discussed is expression of errors, in which we have to discuss absolute error, mean absolute error, relative error, percentage errors and problems based on it. First of all, expression of errors. On the basis of expression of errors can be defined into following three important categories: absolute errors, mean absolute errors, relative error, and if relative error is expressed in percentage, it is called percentage error. तो रिलेटिव एरर का ही एक पार्ट हो गया, रिलेटिव एरर में ही हो गया परसेंटेज एरर, जब रिलेटिव एरर को जो है परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एरर. Expression of error में relative error. On the basis of expression of error, errors can be classified as, first of all, relative error. It is defined as the magnitude of difference between the true value or mean value of a physical quantity to be measured and any observed value. So write down it. It is defined as, relative error is defined as the magnitude of difference between the mean value means average value, mean value or average value. This is the true value. Mean value is very close to the true value of the physical quantity which is to be measured. True value minus means difference and the observed value. Observed value means the value obtained from the observations and n observations of the physical quantity to be measured, and the observed value. कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस उसमें लेते हैं, डिफरेंट रीडिंग लेते हैं, तो जो रीडिंग प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मतलब जो रीडिंग उससे ऑब्टेन हुआ उसको हम मेजरमेंट से, जो ऑब्जर्वेशन से या रीडिंग ऑब्टेन हुआ उसी को हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहेंगे. ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन. इट्स symbol of relative error is, its symbol is delta A. Delta is the difference error in the physical quantity to be measured. दोनों का डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, और ये जो है मॉड ले लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है. सो मैग्नीट्यूड इफ मैग्नीट्यूड इज टेकन देन एरर्स में भी निगेटिव और पॉजिटिव, बट इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज टेकन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो डेल्टा ए मॉड हो गया, इसका सिंबल हो गया एब्सोल्यूट एरर का. सो इफ देयर आर n ऑब्जर्वेशंस of a physical quantity to be measured, then its true value is a1 plus a2, mean value होगा a1 plus a2 plus a3 plus an अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो वह जो है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होगा. जो एवरेज वैल्यू होगा वह ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज होगा. सो इट इज टेकन एज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ all the observations, that means n observations
is supposed to is taken as the true value of the physical quantity because it gets very close to the true value of the physical quantity which is to be measured. जो मीन वैल्यू होगा वह ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज होगा. देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस लेंगे आप रीडिंग लेंगे सबका मीन वैल्यू ले लेंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो वह मीन वैल्यू होगा जो कि फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के बराबर होगा. तो इफ़ देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस देन इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स in each observation can be expressed as डेल्टा A1. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो है ये हो गया डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर विच इज एरर में बी A मीन माइनस A1. और चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मॉड ले लेंगे. ऐसे जो एरर हुआ A मीन माइनस A1 तो निगेटिव, आइडर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव होगा. ये फर्स्ट एथी में हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर हो गया. तो सिमिलरली इन सेकेंड में, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे डेल्टा A2 इजकल टू मॉड A मीन माइनस A2 मॉड. थर्ड में देखेंगे डेल्टा A3, थर्ड ऑब्जर्वेशन में जो एरर होगा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन A मीन माइनस A3. A3 इज द observed value during the third observation of the physical quantity. तो ये हो गया आपका थर्ड जो मेजरमेंट है, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन से A3 उसमें जो है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A3 मॉड इजकल टू A मीन माइनस A3 मॉड हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज हियर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज A3 इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3. इसी ढंग से कर सकते हैं डेल्टा A4, डेल्टा A5, तो इसको आप डॉट डॉट कर दें. इस ढंग से सीधे एन ऑब्जर्वेशन में आप कंसीडर करें. आप डेल्टा AN इजकल टू A मीन मॉड ऑफ A मीन माइनस AN. मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू इज द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लास्ट ऑब्जर्वेशन है nth ऑब्जर्वेशन, उससे जो वैल्यू है ऑब्टेन हुआ है AN है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस लेकर के मॉड ले लिए. तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन ऑब्जर्वेशंस. ये सब जो है डिफरेंस के रूप में इसको जो है A मीन माइनस A1, A मीन वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस लेकर के उसका मैग्नीट्यूड के मॉड के रूप में इसको एक्सप्रेस करेंगे. तो ऑल द ऑब्जर्वेशंस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वह जो है आपका ऑब्टेन हो गया. और वेयर A मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 डॉट डॉट N अपॉन N. where A mean is equal to where A mean और A बार एवरेज वैल्यू है सभी ऑब्जर्वेशंस का. मीन्स A1 प्लस A1 A2. व्हाट आर A1 A2 A3 N's? A1 A2 A3 N आर द measured value of n observations of the experiment of the physical quantity which is to be measured. ये सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट मिला A1 है, सेकेंड रीडिंग लिए तो उसे A2 हुआ, थर्ड रीडिंग लिए A3 हुआ. ये सब जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ रीडिंग्स है. A3 किसी भी एथी का मेजरमेंट का, चाहे लेंथ हो चाहे टाइम पीरियड हो, जो भी हो, टाइम हो, जो भी है. A3 डॉट डॉट N अपॉन N. जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड कर देंगे तो A मीन हो जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू, जिसको A मीन और A बार से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर के बारे में. अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो इसी से रिलेटेड है. जितना भी एब्सोल्यूट एरर्स है सभी ऑब्जर्वेशंस में, सबका एवरेज ले लेंगे. सबका मतलब इंडिविजुअल, जो आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है
सबका मीन वैल्यू लेंगे। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इंडिविजुअल में मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशन में, सबको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा ए मीन हो जाएगा। उसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो इंडिविजुअल, ये जो आपका A1 डेल्टा A1 मॉड, डेल्टा A2 मॉड, डेल्टा A3 मॉड, यहाँ तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर इन सब में देखे थे, सभी ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में जो एब्सोल्यूट एरर देखे थे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें मैग्नीट्यूड का सम लेकर के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि एरर जो हो सकता है, एरर में भी निगेटिव और पॉजिटिव, बट एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। तो नाउ नंबर टू विच इज रिलेटेड टू नंबर वन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, and it is defined as the average value of all the average value of the absolute errors in the observations. It is the average value of absolute errors all ऑब्जर्वेशंस में, डेल्टा A1 मॉड, डेल्टा A2 मॉड, डेल्टा A3 मॉड, डेल्टा AN मॉड, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन all the observations, that is n observations, all the observations, there are n observations which we are taking, और इस सिंबल हो गया डेल्टा ए मीन, इट्स सिंबल इज डेल्टा ए मीन, देयरफॉर डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इन ऑब्जर्वेशंस में जो एब्सोल्यूट एरर है वह डेल्टा A1 है। पहले ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 मॉड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड रीडिंग जो लिए हैं मेजरमेंट का, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L2 है, तो डेल्टा A2 मॉड हो गया। ये एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। डेल्टा A3 mod is the absolute error in the measurement of the quantity in its third observation, and delta N is the absolute error in the measurement of the quantity in its n observations. सबको टोटल को सबका सम कर लिए और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n is the total number of observations, total number of readings in the experiment. So this is the mean absolute error which symbol is delta A mean. Now relative error, third type of error is relative error. Relative error, रिलेटिव, इसके नेम से ही क्लियर है कि ये रेशियो होगा, किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ A mean to the true value of the physical, A mean upon the value of physical quantity, true value of the physical quantity, A mean upon A, मान जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का जो मीन वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू है, और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रेशियो है डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। माने डेल्टा A मीन माने जो आपका मीन वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर है, उसमें जो ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उसका रेशियो हो गया, मीन्स डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। और सिर्फ ये लिख सकते हैं डेल्टा A मीन को A बार लिख सकते हैं, चाहे सिंपली ये लिख सकते हैं जो कि ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है। तो लिखिए, इट इज राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज, रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, as the ratio of
अभी हमने जो डिफाइन किया है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन and a mean means true value of the physical quantity which is obtained by taking the average value of n observations of the physical quantity which is to be measured. a mean कैसे obtain होता है? जितना भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं इन ऑब्जर्वेशन उसको तो उसको जो है सभी ऑब्जर्वेशंस को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज वैल्यू जो ऑल ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन होता है वह उस फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं उसके ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज होता है। इसलिए ए मीन को जो है ए मीन को उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू माना जाता है। एंड द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यूजुअली हम लोग एरर को या तो एब्सोल्यूट एरर के रूप में, लेकिन ज़्यादातर जो है मोस्टली हम रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉब्लम्स में भी फिजिकल क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से ए मीन। तो ये हो गया रिलेटिव एरर, दैट इज रिलेटिव एरर को फॉर्मुलेट भी कर लें इस डिफिनीशन से, फार्मूला के रूप में इसको एक्सप्रेस करेंगे। रिलेटिव एरर को फॉर्मुलेट किए, इसको ई रिलेटिव, ई मीन्स एरर, आर ई एल्स मीन्स रिलेटिव, इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर। ई रेल इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। अब इसी को जो है रिलेटिव एरर को ही अगर परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, इफ़ वी एक्सप्रेस रिलेटिव एरर इन परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर ही परसेंटेज एरर है, केवल अंतर है उसमें कि उसको 100% से उसमें माने परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, 100% से उसमें जो रिलेटिव वैल्यू आया उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब देखते हैं परसेंटेज एरर। नाउ परसेंटेज एरर, जो कि एक्चुअली रिलेटिव एरर ही है, केवल रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देना है। परसेंटेज एरर what is percentage error? Percentage error, if relative error is expressed as percentage, it is called percentage error. Write down its definition. If the relative error is expressed as in percentage, it is called percentage error. It is called percentage error. और इसका सिंबल होता है डेल्टा ए, ये भी डेल्टा है, वेरिएशन डेल्टा है, डेल ऐसे, ये भी डेल्टा ट्रायंगल वाला डेल्टा है एक, ये भी डेल्टा है, दोनों डेल्टा ही है। डेल्टा ए, ये डेल्टा जो है ट्रायंगल वाला डिफरेंस के लिए एक्सप्रेस होता है, थी यूज किया जाता है, और ये वेरिएशन के लिए डेल्टा ए इक्वल्स टू ए मीन डेल ए मीन। अभी जो रिलेटिव एरर का हमने देखा था फॉर्मूला डेफिनेशन, रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ए मीन लिखें चाहे ए बार लिखें,
दोनों लिख सकते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा ए मीन अपॉन एवरेज वैल्यू है ऑल ऑब्जर्वेशंस का, फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ए बार भी लिख सकते हैं ए मीन की जगह। अब मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये रिलेटिव एरर हो गया, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर हो गया। और डेल्टा ए मीन अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये हो गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अब इस पर जो है कुछ हम प्रॉब्लम देखते हैं, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन these errors which are classified as the expression of errors. तो इसे भी प्रॉब्लम फर्स्ट लेते हैं। कोई थिन वायर है, उसका मेजरमेंट हम स्क्रू गेज से करते हैं, तो उसका डायमीटर का जो 5 ऑब्जर्व वैल्यू है ऑब्जर्वेशन से, उसको हम लिखते हैं इफ 5 ऑब्जर्वेशंस of the measurement of a thin wire, measurement of a thin wire, स्क्रू गेज से हम थिन वायर का डायमीटर या स्मॉल आयरन बॉल्स है उसका डायमीटर या और रेडियस जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। थिन वायर यूजिंग ए स्क्रू गेज आर 2.04 मिलीमीटर। वायर चूँकि पतली थिन है इसलिए उसका डायमीटर, उसका जो है ऑब्जर्वेशन मिलीमीटर में होगा। 2.06 मिलीमीटर, 2.05 मिलीमीटर, 2.08 millimeter. There are 4 observations, and finally 2.07 mm. Calculate number 1, the average value of diameter of the wire, the average value, A mean, average value of the diameter सेकेंड में हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच ऑब्जर्वेशंस, ऑल 5 ऑब्जर्वेशंस में एब्सोल्यूट एरर्स क्या है। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स नंबर 3 में मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने डिफाइन किया है अभी, मीन एब्सोल्यूट एरर relative error and percentage error. Relative error and percentage error.
तो ये सभी कैलकुलेट करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन जो आपका दिया है गिवन 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायमीटर्स आर D1 है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है डायमीटर का स्क्रू गेज के हेल्प से 2.04 mm, D2 इजकल टू 2.06 mm, थर्ड है D3 2.05 mm, D4 इज 2.08 mm है 08 mm, एंड फाइनली फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज ऑफ द डायमीटर इज 2.08 mm। फाइनल जो ऑब्जर्वेशन है रीडिंग है डायमीटर का 2.07, D5 इज 2.07 mm। तो फर्स्ट में सबका एवरेज निकालना है। फर्स्ट में हमको द एवरेज वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर। तो एवरेज वैल्यू मीन्स ए मीन हो जाएगा, डी मीन हो जाएगा। डी मीन यहाँ ए था, उसमें ए था A1 A2 A3, यहाँ डी लिए हैं डायमीटर तो D1 D2। डी मीन होगा सबका एवरेज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 5 रीडिंग्स लिए हैं स्क्रू गेज की हेल्प से डायमीटर का किसी वो थिन वायर का अपॉन 5, और सबको सम कर देते हैं। 2.04 mm है प्लस 2.06 प्लस 2.05 प्लस 2.08 प्लस 2.07 अपॉन 5, और सबको सम हो करके निश्चित रूप से सब जो है एक 2.04 से 2.08 तक का वैल्यू है। तो सबका एवरेज जो है अपॉन 5 से सम करके डिवाइड करने के बाद यही आएगा 2.06 मिलीमीटर आएगा, 2.06 mm। तो ये तो हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है ईच ऑब्जर्वेशन में, तो उसको हम निकालते हैं एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। मीन वैल्यू तो हो गया 2.06 मिलीमीटर। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर्स इन द ऑब्जर्वेशंस आर डेल्टा D1 मॉड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा D1 में मेजरमेंट ऑफ द वायर में डेल्टा D1 मॉड फॉर्मूला यूज कीजिए। डी मीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायमीटर इज D1 एंड डी मीन इज कैलकुलेटेड बाय अस 2.06 इक्वल्स टू 2.06 माइनस D1 इज 2.04 मिलीमीटर मॉड 0.02 mm मॉड ले रहे हैं। ऐसे तो एरर जो होगा नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन जो मॉड ले रहे हैं तो सभी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। फिर डेल्टा D2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन डायमीटर का जो है D2, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा तो डी मीन माइनस D2 मॉड। डी मीन इज 2.06 मिलीमीटर माइनस D2 इज 2.06। इसमें एरर 0 है इसमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन में। दोनों का वैल्यू सेम है, मीन वैल्यू डी मीन माइनस D2।
D2 भी सेम है, डी मीन भी सेम है, डिफरेंस इज 0. नाउ डेल्टा D3 इक्वल्स टू डी मीन माइनस D3 मॉड इक्वल्स टू 2.06 माइनस D3 इज 2.05 mm, that is 0.01 mm. Now delta D4 equals to D mean minus D4 equals to 2.06 minus 2.0408. तो माइनस 0.02 mm, डेट इज मॉड होगा तो मॉड ले लेंगे तो माइनस 0.02 mm है तो 0.02 प्लस 0 mm हो जाएगा. और डेल्टा D5 इक्वल्स टू डी मीन मॉड ऑफ डी मीन माइनस D5. डी मीन इज 2.06 mm और D5 इज 2.07. जो फिफ्थ थी ऑब्जर्वेशन है डायमीटर का स्क्रू गेज के हेल्प से वह 2.07 mm, दैट इज minus 0.01 mm, but mod, there is mod, so it is 0.01 mm. So these are the absolute errors in all 5 observations we have. Now we have to calculate mean, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. Now mean value of the all absolute errors, that is mean absolute error of all the observations. Now in third mean absolute error. Delta A mean mod of delta 1 mod of delta A2 mod of delta A3 mod of delta A4 plus mod of delta A5 upon 5 डेल्टा A1 जो एब्सोल्यूट एरर और फाइव ऑब्जर्वेशंस में था डायमीटर का, उसको हमने कैलकुलेट किया है. D1 मॉड D1 इज 0.02 mm प्लस डेल्टा D2 0 था, डेल्टा A3 0.01 प्लस डेल्टा D4 0.02 हमने कैलकुलेट किया था. और लास्ट में डेल्टा D5 0.01 अपॉन 5, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 6 0.06 सबका सम अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 5 से, इसमें 0.06 में 0.051 एक बार फिर 0.012 ये डेल्टा ए मीन हो, डेल्टा डी मीन हो गया. डी लिए हैं ए की जगह पर तो इसलिए इसमें डी कर देंगे. ए इज रिप्लेस्ड बाई डी, तो इतना मिलीमीटर हो गया mm. ये आंसर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का. अब रिलेटिव एरर देखेंगे.
ऑल 5 ऑब्जर्वेशन में रिलेटिव एरर जो होगा, रिलेटिव एरर विच इज ई रिलेटिव इक्वल्स टू डेल्टा ए डेल्टा डी मीन डेल्टा डी मीन अपॉन डी मीन। सभी डायमीटर्स का जितना ऑब्जर्वेशन लिए थे 2.06 था डी मीन, और ये अभी डेल्टा डी मीन इज 0.012 अपॉन 2.06 मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर, रिलेटिव एरर है, कोई यूनिट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.0085 नियरली ये रिलेटिव एरर हो गया। 0.0085 2.06 से डिवाइड 0.012 में करेंगे तो इतना होगा 12/2060, और उससे डिवाइड करेंगे तो 0.0085 ये आएगा। देयरफॉर नाउ परसेंटेज एरर, लास्ट में परसेंटेज एरर जिसको हम डेल्टा ए, ये वेरिएशन डेल्टा ए दैट इज डेल्टा डी, हेयर ए इज रिप्लेस्ड बाय डी फॉर डायमीटर। इसको परसेंटेज में, रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो ई रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई रिलेटिव इज 0.0085 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 100% हो जाएगा तो यहाँ ये जो है 2 जीरो से न्यूट्रलाइज होकर के, माने ये 85/1 4 प्लेस पर डिसमल है तो 4 10001 ये 85/100040 हो जाएगा। ऐसे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर के ये जो है 0.85% ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये 58 होगा, 58 एवरेज वैल्यू जो होगा 58 दैट इज 2 जीरो से यहाँ 2 अंक पर डिसमल जो है ये न्यूट्रलाइज होगा तो 0.58% ये आंसर हो गया परसेंटेज एरर का। तो ये इस ढंग से इसमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड था, निकालना था रिक्वायर्ड, वो मिला। तो इसी ढंग से टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट करना है लैब में सिंपल पेंडुलम के हेल्प से। तो उसमें भी डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, मान लिए 5 और 6 और 10 ऑब्जर्वेशन उसमें हम कंसीडर करेंगे। तो इसी ढंग से जो भी वैल्यू आएगा, मान लिया कि टाइम पीरियड जो है 2.60 सेकेंड आया, किसी में 2.62 आया सेकेंड, किसी ऑब्जर्वेशन में 2.65 सेकेंड आया, किसी में 2.70 सेकेंड आया, किसी में 2.72 सेकेंड आया। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टाइम जो होगा टाइम पीरियड निकल जाएगा। और उसके बाद जो मीन वैल्यू आएगा, जो कि मीन वैल्यू होगा टाइम पीरियड का, और उसमें से जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था 2.60, तो जो मीन वैल्यू आएगा उसमें से 2.60 घटा लेंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन है उसमें जो है एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। उसी ढंग से अगला जो ऑब्जर्वेशन है सिमिलरली इसी प्रोसेस से उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में दिया है। तो उसको आप कर सकते हैं, यू कैन डू योरसेल्फ। और इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले एक और प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं।
नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 विच इज़ सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 1, और ये हम आप लोगों के लिए खुद माने योर सेल्फ जो है इसको करना है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा तो हम आप उसमें उनसे ठीक कहें, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क हम इसको छोड़ रहे हैं। और इसका आंसर हमने लिख दिया है और प्रॉब्लम को भी पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम in an experiment is recorded as 2.56 second, 2.62 second, 2.70 second, 2.58 second and 2.54 second respectively. 5 रीडिंग्स है टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का। ये लेबोरेटरी में जी का वैल्यू का डिटरमाइन करना, स्मॉल जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूजिंग हेल्प ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो ये टाइम पीरियड है, माने वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम टेक होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये 5 रीडिंग्स है डिफरेंट। तो फाइंड द एवरेज टाइम पीरियड, जिसको हम T1 हो गया इसमें 2.56 सेकेंड, T2 है 2.62 सेकेंड, T3 है 2.70 सेकेंड, T4 है 2.58 सेकेंड एंड T5 है 2.45 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो ये सब का सम करके जो है T1 T4 मैंने एवरेज वैल्यू निकालना है टाइम पीरियड का। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5 करके निकल जाएगा। और उसका आंसर भी हमने लिख दिया है। टी मीन एवरेज टाइम पीरियड इज 2.58 सेकेंड। और अब ईच रीडिंग में जो है द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, पाँच ऑब्जर्वेशंस है। तो ईच एवरी ऑब्जर्वेशन में आपको ईच ऑब्जर्वेशन में टाइम एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो डेल्टा T1 हो जाएगा टी मीन माइनस T1, फॉर्मूला जो हमने बतलाया अभी तो डायमीटर मेजर किए थे, डी मीन माइनस D1 था। यहाँ टाइम पीरियड है तो डेल्टा T1 इजकल टू टी मीन माइनस T1 मॉड डिफरेंस घट एवरेज वैल्यू आपका आ ही गया है। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जैसे 2.56 माइनस टी मीन हो गया 2.58 सेकेंड, अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 2.56 सेकेंड। तो दोनों घट डिफरेंस ले लेंगे, मॉड ऑफ 2.58 माइनस 2.56 दैट इज 0.02 सेकेंड मॉड। पॉजिटिव डिफरेंस है तो पॉजिटिव ही आएगा, मॉड पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही है। उसी ढंग से सेकेंड का ले लेंगे टाइम पीरियड एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन डेल्टा T2 मॉड इजकल टू 0.04 सेकेंड माइनस ये सॉरी 2.62 ये 2.58 सेकेंड माइनस 2.62 सेकेंड दैट इज डिफरेंस इज माइनस 0.04 सेकेंड मॉड है इसलिए प्लस हो गया 0.04 सेकेंड। इसी ढंग से डेल्टा T3 भी 0.12 सेकेंड, जो थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन है 2.70 2.58 में से 2.70 ये डिफरेंस इसका कर लेंगे तो माइनस आएगा आपका 0.12 सेकेंड और नेगेटिव का मॉड है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी है डेल्टा 0.12 सेकेंड। डेल्टा 2 सी ढंग से सिमिलरली डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा T4 इजकल टू 0, चूँकि आपका 2.58 है और ये मीन वैल्यू भी टाइम पीरियड का आया है 2.58 ही, तो 0 हो गया। और डेल्टा T5 हो गया आपका ये जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 2.54 सेकेंड। तो इसमें से मीन में से घटा देंगे, मीन वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड 2.58 माइनस 2.45 दैट इज 0.13 सेकेंड। तो ये सब का आंसर भी हमने लिख दिया, हिंट भी दे दिया कैसे करना है। और डेल्टा T मीन सभी को डेल्टा T1 मॉड प्लस डेल्टा T2 मॉड प्लस डेल्टा 3 मॉड प्लस डेल्टा 4 मॉड प्लस डेल्टा 5 मॉड अपॉन 5, तो एवरेज निकाल करके उसका डेल्टा T मीन जो होगा टाइम पीरियड का मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा उसमें 0.062 सेकेंड। और रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर जो होगा डेल्टा T मीन अपॉन टी मीन आपका आया है शुरू में ही 2.58 सेकेंड, ये 2.58 सेकेंड। और डेल्टा T मीन भी निकल जाएगा एवरेज लेकर के, तो डेल्टा T मीन अपॉन टी मीन से रिलेटिव एरर आ जाएगा 0.024, इट इज़ 0.024। और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज डेल्टा T, डेल्टा A से डिनोट करते हैं। तो वहाँ ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 था, यहाँ T है तो डेल्टा T
तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.024 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 100%, दैट इज 2.4%। तो ये सभी का आंसर हमने लिख दिया है। अब इसको हिंट भी हमने दे दिया, लगभग उसको हमने सॉल्व ही कर दिया है ओरली। तो इसको आप रिटन रूप में इसको सॉल्व करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर नहीं होगा सॉल्व जिन लोगों से भी, तो अगले वीडियो में मैं इसको बना दूंगा, नहीं तो हमको इसका रिप्लाई मिले कि सॉल्व हुआ या नहीं, तभी पता चलेगा कि आप लोग ठीक ढंग से देख रहे हैं या नहीं। और इसके बाद जो है एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, जो कि लास्ट इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें 2 रेजिस्टेंसेस R1, इसको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग मेडिकल इंट्रेंसेस में इस ढंग से का प्रॉब्लम पूछता है। तो 2 रेजिस्टेंसेस R1 6 ± 0.24 ओम एंड सेकेंड रेजिस्टेंस है 8 ± 0.6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। मैक्सिमम परसेंटेज एरर केवल एक निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। इसमें केवल एक निकालना है, और भी जो है काम इसमें ईजी है, कम है काम। इसको हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन, लेकिन इस ढंग का पूछता है ये मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में, तो इसलिए मैंने इसको टेक किया, इस प्रॉब्लम को कंसीडर किया। तो इसमें 2 रेजिस्टेंस दिया है R1, तो इसमें जो है प्लस माइनस जो है यही एरर है। एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये डेल्टा R1 हो गया, इट इज डेल्टा R1 जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर इसमें का जो डिफरेंस है वो एरर का, उसका ट्रू वैल्यू 6 से या तो 0.2 ओम ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस 2 ओम दिया है। लेकिन ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए हम प्लस ही लेंगे साइन, माइनस को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, ट्रू वैल्यू 6 ओम है तो उससे 0.2 ओम कम भी हो सकता है या 0.2 ओम ज़्यादा भी हो सकता है। उसी ढंग से सेकेंड रेजिस्टेंस R2 है 8 ± 0.86 ओम, तो ये जो है 8 ओम से 0.6 ओम ज़्यादा भी हो सकता है या वो कम भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज निकालना है तो हम प्लस साइन ही लेंगे। तो यहाँ डेल्टा R1 माने ये जो आपका एरर है, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, जो अंतर है एरर वो 0.2 है। तो यहाँ आप लिखेंगे गिवन आपका जो है डेल्टा R1 इक्वल टू हो गया 0.2 ओम, ओम का सिंबल ओमेगा ऐसे भी होता है, और डेल्टा R2 जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वैल्यू, डेल्टा R2 0.6 ओम है आपका। दोनों को सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस का, तो उसमें हम लोग आप लोग पढ़े होंगे शायद 10th क्लास में रेजिस्टेंस का कनेक्शन, नहीं तो फिर 12 में भी पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो यहाँ पर जो है अच्छा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू आपका R1 तो दिया है, लेकिन इसमें एरर भी शामिल है। लेकिन केवल R1 जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लिख रहे हैं 6 ओम एंड R2 जो है 8 ओम, ये एरर के साथ इसमें दिया है इसमें। तो अब सीरीज में कनेक्शन में जो होगा RS जो होगा टोटल रेजिस्टेंस, वह दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है R1 + R2 सीरीज कनेक्शन में। तो RS जो होगा टोटल रेजिस्टेंस, R मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो RS सीरीज कनेक्शन में, तो R1 + R2, तो R1 + R2 हो गया 6 ओम + 8 ओम, 6 + 8 ओम दैट इज 14 ओम, ये 14 ओम हो गया R1। अब इस साइड में देखते हैं। अब डेल्ट उसी ढंग से, इससे चूँकि दोनों रजिस्टर को सीरीज में जोड़े हैं, तो उनका रेजिस्टेंसेस का डायरेक्ट सम हो जाएगा R1 + R2। उसी ढंग से एरर का भी मैक्सिमम लेना है, तो इसमें डेल्टा R1 + डेल्टा R2 सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे प्लस साइन लेकर के। तो ये डेल्टा R यहाँ जो होगा टोटल डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा R1 सीरीज कनेक्शन में दोनों रजिस्टर्स के डेल्टा R2 दैट इज डेल्टा R1 इज 0.2 मैक्सिमम परसेंटेज एरर in the combination of
in the resistances of the combination of the resistances, और रेजिस्टर्स भी लिख सकते हैं। रेजिस्टर्स मटेरियल हो गया, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी हो गया, करंट का अपोज करने का, उससे करंट जो फ्लो करेगा उसको अपोज करने का प्रॉपर्टी। रेजिस्टर्स इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 100%, जो फॉर्मूला बतलाए थे परसेंटेज एरर का। अब डेल्टा आर इक्वल टू हेयर डेल्टा आर निकाले हैं 0.8 ओम। सीरीज कनेक्शन किया गया है दोनों रजिस्टर्स का, जोड़ने थे सीरीज में कनेक्शन के बाद सम हो जाता है डायरेक्टली 0.8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 सीरीज कनेक्शन में। ये सीरीज कनेक्शन में RS होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, उसी को हमने R लिखा है। RS एस स्टैंड फॉर सीरीज कनेक्शन, R इज द टोटल रेजिस्टेंस विच इज रिटन एज स्मॉल r कैपिटल R। तो ये हो गया आपका 14 मल्टीप्लाइड बाई 100% इक्वल टू हो जाएगा, एक डिसमल से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 अपॉन 14 14 है, हाँ 18 है, 5 टाइम्स जाएगा, 5 70 10 5.7 नियरली ओम। आंसर दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज इन द एरर इन द कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, सीरीज कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स। यही हो गया आपका आंसर 5.7 सॉरी परसेंटेज, परसेंट है, परसेंट का साइन दे देता है, दैट इज आंसर। तो इसी के साथ ये पार्ट जो है, ये पार्ट 8 समाप्त होता है, जिसमें कि हमने एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स देखा उसमें, और प्लस उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स था उसमें 3 प्रॉब्लम्स, जिसमें कि फर्स्ट और 3 हमने सॉल्व किया, और सेकेंड में भी हिंट दिया, ओरली हमने कर ही दिया है, लेकिन उसको होमवर्क आपको है करना है, उसको देखना है, और उसके देखने के बाद हमको उसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो आप या तो व्हाट्सअप नहीं तो यूट्यूब के थ्रू जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट में ये बतलाते हुए अगले पार्ट में कम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम देखेंगे, जिसमें कि एरर्स 2 क्वांटिटी होगा तो उसके सम में एरर होगा, डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो चारों प्रोसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद डायमेंशन मेथड करना है। थैंक यू वेरी मच।